अस्सलाम वालेकुम जी। आपका जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सेशन है, ई कॉमर्स करने वालों के लिए मौज लग जाएगी। बहुत से लोगों को कैलकुलेशन का नहीं पता होता कि हमने सर कैलकुलेशन कैसे करनी है और हमारे एक्सपेंसेस क्या आएंगे जिससे हम कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर सकेंगे। अच्छा जी, आपने मान लें कि एक प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करना है। प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अब आपके पास किसी की भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो आपने एक्सपेंसेस देखने कि आपके एक्सपेंस कैसे होंगे, किस किस चीज़ के एक्सपेंस होंगे, उसके बाद जाके आपका प्रॉफिट निकलेगा और कहाँ से और कैसे प्रॉफिट निकलेगा वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह निकलेगा। एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 आपका जो एक्सपेंस है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। लिखें जल्दी से। नंबर 1 जो आपका एक्सपेंस है वो क्या है? आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। मान लें कि आपको एक प्रोडक्ट जो है वो आपको घर में आपकी जो परचेजिंग होती है उसकी प्राइस है 450 रुपये। लिख लिया बच्चों आपने? अच्छा, अब आपका एक मेजर एक्सपेंस होगा, उसको कहते हैं डिलीवरी एक्सपेंस। डिलीवरी एक्सपेंस आमतौर पे हाफ केजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपने अपने वेट और अपने साइज़ के हिसाब से जो उसके कॉस्ट आपको पड़ेगी आपने वो कैलकुलेटर में डाल देनी है। अच्छा, अब आपका दूसरा क्या है? डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट आमतौर पे अगर आपके अच्छे ऑर्डर रेशो है तो राउंड अबाउट 200 रुपये में आपको वो कॉस्ट कर जाता है, और 210, 220, 230 रुपये भी आपको कॉस्ट पड़ती है, 180, 160 रुपये भी पड़ती है, तमाम तर टैक्सेस को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो अब आप एक राउंड अबाउट, वैसे 230 मैं आपको इसको लिखवा रहा हूँ, आप 220 रुपये कर लें, जमा 220 करें, 670 रुपये में अब आपको प्रोडक्ट घर पड़ी है जो आपने ख़रीदी है 450 रुपये की। अच्छा, इसके अंदर आपका एक एक्सपेंस और है, आपका फ्लायर का एक्सपेंस। फ्लायर क्या है? वो ऑलमोस्ट आपको आ जाता है 12 रुपये का, 15 का, 20 का। मैं 12 रुपये कॉस्ट कर रहा हूँ। 3 रुपये आप प्रिंट के डाल दोगे, 3 रुपये आप प्रिंट के डाल दोगे, क्योंकि वैसे तो आप एक पेज के ऊपर 3 प्रिंट ले लेते हो, 10 रुपये का आता है, 3 प्रिंट आ जाते हैं, 3 फ्लायर्स के अंदर वो लग जाते हैं और 3 ऑर्डर उससे भुगता लेते हो आप। ठीक है, अब इसके ऊपर आपका एक मेजर एक्सपेंस होना है ऐड एक्सपेंस। मेजर एक्सपेंस आपका होगा ऐड एक्सपेंस। अब ऐड एक्सपेंस क्या होता है? ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी मार्केटिंग के ऊपर कि आपकी मार्केटिंग कैसी है, उसके बदले में आपको कॉस्ट क्या चार्ज कर रही है। बाज़ स्टूडेंट हैं वो 400-500 रुपये की ऐड लगाते हैं। मान लो कि आपने 500 रुपये की ऐड लगाई या फिर आपने 400 रुपये की ऐड लगाई, तो स्टार्टअप में मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि 200 रुपये स्पेंड होने पर एक ऑर्डर लाजमी आना चाहिए आपको। कितना? 200 रुपये में एक ऑर्डर लाजमी आना चाहिए। अब 200 रुपये में एक ऑर्डर आना है तो 400 में कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। और अगर 400 या 500 ही लगा, 3 ऑर्डर आ गए या 4 ऑर्डर आ गए 400 में या 5 आ गए, तो उतनी आपकी ऐड कॉस्ट कम होती जाएगी। ये तब तक हम फाइनलाइज नहीं कर सकते जब तक हमारी ऐड चल नहीं जाती। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो 400-500 लगाते हैं और 5-6 ऑर्डर लेते हैं। ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्रिएटिव पे डिपेंड करता है। तो ऑलमोस्ट हम 200 रुपये ऐड का लिख लेते हैं ऑलमोस्ट। वैसे कुछ प्रोडक्ट में 250 भी कॉस्ट आएगी पर परचेज पे, 300 भी आएगी। ये भी मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट ऐसी है उसके ऊपर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, 300 से 500 रुपया भी आ सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, 200 रुपया हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। लिख लिया? अच्छा, अब आपके और खर्चे किस चीज़ के हैं जल्दी बताएं। अब आपका एक खर्चा आपकी टोटल मंथली कॉल पैकेज लगेगा, आपका फ्यूल लग जाता है, आपकी और 2-4 चीज़ें लग जाती हैं। ठीक है, बेसिक और जनरल एक्सपेंसेस में अकाउंट होते हैं, तो मैं इसके सिर्फ 10 रुपये डाल रहा हूँ, 10 रुपये फ़ी पार्सल डाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जी सर मेरा 500 या 1000। एस्टिमेटेड हम कुछ बजट ज़्यादा ही डालें कम ना डालें, एस्टिमेटेड ज़्यादा ही डालें कम ना डालें। अब ये प्रोडक्ट आपको घर में पड़ गई है 895 रुपये में। अब इसको कितने में बेचना चाहिए? अगर आप इसको 1200 में बेचते हैं तो 305 रुपये आपको बचते हैं, अगर 1300 में बेचते हैं तो 405 रुपये बचते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 1500 रुपये में बेचते हो इसी प्रोडक्ट को, तो ये आपको 605 रुपये बचते हैं, क्योंकि सर ये मज़े की चीज़ है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, 1200 में बिकने वाली है, 1300 में या 1500 में बिकने वाली है। अच्छा, मान लो कि आप ये प्रोडक्ट को 1500 में बेच रहे हो, पहले याद रखिएगा 895 रुपये खर्चा हो चुका है हमारा। चले 900 रुपये हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। ठीक है, 900 रुपये हमारा खर्चा हो चुका है और मैं इस प्रोडक्ट को 1500 में बेचने जा रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 4% टैक्स और लगा है। पता है किसी को? हम ई कॉमर्स का जो सेल करते हैं 4% टैक्स लगा है। 1500 के ऊपर 4% 60 रुपये आएगा।
जो प्रोडक्ट हमें 895 में पड़ी थी या 900 रुपये में पड़ी थी, उसके ऊपर आप 60 रुपये और ऐड कर दो। अब आप इसको बेच रहे हो तो आपको 540 रुपये प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट का। ये कैलकुलेशन है। इसके बाद हाँ, छोटी मोटी चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं, लेकिन मैं मेजर 3 एक्सपेंसेस को काउंट करता होता हूँ। वैसे छोटे मोटे एक्सपेंस और भी आएंगे। आपकी बिल्टी कॉस्ट आती होती है कि लाहौर से या कराची से माल आया है, आप यहाँ से उठाने जाते हो, कोई रेलवे स्टेशन भेज रहा है, कोई अड्डे पे भेज रहा है, आपने 20 पीस मंगवाए थे, उसके ऊपर आपका 800 रुपया बिल्टी चार्जेस हो गया और आपने 10 ही पीस मंगवाए हैं, तो अब आप देखोगे 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपया आपके उसके ऊपर आएंगे। वो एक्सपेंस भी बीच में काउंट कर सकते हो। तो आप एस्टिमेटेड, हमने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंस लगाया कि जिसके बाद हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हम ले सकेंगे। प्रॉफिट एट लीस्ट मिनिमम यार 300 रुपया रखना, 300 से कम ना रखना। सुन लो, 300 से कम ना रखो, अच्छा नहीं है। क्यों? मान लो ऐड एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, रिटर्न रेशियो ज़्यादा हो जाती है, तो आप लॉस में नहीं जाओगे। एट लीस्ट मिनिमम स्टार्ट कर रहे हो तो 300 पर प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ, जिस दिन ऑर्डर नहीं आ रहे, मान लो कि 1-2 ऑर्डर पूरी रेट पे आ गए हैं, बाकी नहीं आ रहे, ऐड कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप सस्ते में दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।